कैसा कैसा गाना गाता है वे? हाँ सरदार जी। सरदार जी ये तखत आया है। सरदार जी इससे मिलिए। तखत आया तखत। इनमें लिखो क्या पढ़ा है? अभी हम पढ़ते हैं। तखत आया है कि खत आया है? इनमें लिखो क्या पढ़ा? ये देख लो, घोड़ा खींचने वाला है। चल घूम जा बेटा। लगता है किसी ने, मेरे दोस्त ने भेजा है, या तो गोलाबार वालों ने भेजा होगा। सेवा में पिताजी आपको चरण अर्पित। खुश रहो बेटा, मंगल से लिखा है। हाँ, बात ये है कि काजल के बारे में। अरे काजल वही होगी। अरे जो हमारी टीवा है उसके बारे में लिखा है। काजल के पैर बह चुके हैं, इन्हें रोकना है तो रोक सके। इसका मतलब ये हुआ कि काजल किसी गैर लड़के से प्यार करती है। अब हमको पता चला कि हमारी बच्चिया के नाम। तब तो सरदार जी। हाँ, ऐसा करो, बुलाओ कर लिया को। ठीक है। हाँ, अभी हम बात करते हैं। लगता है चश्मा लगवाना पड़ेगा, कब दिखाई दे। अरे पिताजी, आज बहुत अच्छा मैंने मुर्गा पकाया है। हाँ बिटिया, मुर्गा तो पकाया, खुशबू यहाँ तक आ रही है। खुशबू आ गई। अच्छा पकाया ना। लो जरा ये खत है, जरा इसको पढ़ लो। सरदार जी दीदी लिखिल पीस बनाएंगे। लिखिल पीस। हाँ लिखिल पीस। लेग पीस बोलते हैं उसको। पोटा कलेजी अलग है। पिताजी, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, कल पढ़ के सुना दूंगी। आज पढ़ो। आज सर में दर्द हो रहा है पिताजी। अच्छा, और किया प्यार किसे बताना किया प्यार किसे बताना पड़ेगा। और नहीं मार हंटरी दिखाना। और ये आगे श्यामलाल प्रजापत, आप विशाल का प्रभाव भाई 20 रुपए घर मालिक को दिए धन्यवाद। आज तक मैंने तुम्हें एक फूल नहीं मारा। पिताजी, मैं सब कुछ बता दूंगी पर मारना नहीं। हीरा से मैंने मोहब्बत किया, कौन है लौंडा हीरा? बुला दे हीरा को। नहीं तो समझ लो बिटिया, इसी से हाथों से प्यार किया है, तुम्हें पाला पोसा है।
पेटवा दबा दूंगा। पिताजी मैं हीरा को भूल नहीं सकती। हीरा को नहीं भूल सकती हो तो तुम्हें मुझे भूलना होगा। ये गुफा छोड़कर जा। हीरा को नहीं भूलूंगी पिताजी, गुफा छोड़ के जा सकती हूँ, पर एक बात याद रखना, आज तो मैं जा रही हूँ। कौन सी बात? कौन सी बात? आज तो जा रही हूँ पिताजी। हाँ, अगर दोबारा मुलाकात मेरी और आपकी हुई तो आज तो मुझे घर से निकाले हो। हाँ। दोबारा मुलाकात होगी तो मैं तुम्हें इस दुनिया से निकालूंगी। कुत्ते की मौत। कुत्ते की मौत वाली। देखा? अब घर साफ होगा। हाँ सही। खाने को ठिकाना नहीं, सर पे छत नहीं है और लौंडिया जाट होकर मुझे कुत्ते की मौत मारेगा। 2 दिन इधर उधर टहलेगी, वापस आ जाएगी। फिर वापस आ जाएगी। चलो ये हीरा नाम लड़के को ढूंढेगा। रसीले दो नाला, रसीले। या भगवान, हीरा कोई पता भी नहीं, कहाँ ढूंढूं और कहाँ जाऊं। हीरा कुछ समझ में नहीं आता है। एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, एक बार चले वो सारे गीले सिक्के, वो सारे गीले सिक्के आकर चले आओ, एक बार चले आओ। ये भगवान, मेरा बेटा शहर गया, अभी तक वापस नहीं आया। न जाने कैसा हो कैसा। चल मुसाफिर चल, यादों के इस शहर से दूर, गम की दरिया के उस पार, तेरी मंजिल माँ, ये बियाबान जंगल आप बैठी रो रही। हाँ बेटी, क्या करूं, घर में भूखमरी चल रही है, खाने के लिए दाना नहीं है। घर में भूखमरी चल रही है। बेटी, मेरा नाम पूछती है। जी माँ। नाम मेरा पुष्पावती, नैना गढ़ा है धाम। बेटा हीरा ना मिला, गया है करने काम। माँ, हीरा तुम्हारा बेटा है हाँ बेटी। और आपके घर में भूखमरी चल रही है। माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ले लीजिए और किसी दुकान में राशन लेकर आप भी खा लेना, अपनी बेटी को खिला देना। और हीरा कहीं भी मिलेगा तो मैं सारी हकीकत बताऊंगा। लो माँ। ठीक है, भगवान तुझे भला कर। क्या मेरे बेटे को तू जानती है? ठीक है माँ। अच्छा मैं चलती हूँ माँ। ठीक है बेटी, जा। अगर मेरा बेटा तुझे कहीं मिले तो मेरे पास जल्द से जल्द पहुंचा दे।
किसान, बेटा किसान, देखो ये बुला रहा है बेटा। आ रहे हो यार। सुखैया तू गेट पे रहेगा। देख अगर कोई नौकरी के लिए आता है तो बोर्ड लगा है ना, तो तुम गेट के पास रहोगे। अगर कोई आता तो हमारे पास आना। कोई है भैया? अरे हम अंदर आ सकते भैया? अरे कौन है भाई? अरे हम इंसान है भैया। इंसान है? हाँ हाँ आदमी। इंसान आदमी। अंदर आ जाऊं? अच्छा तुम हो, रुको हम आई थी। ठीक है भैया। मालिक फाटक पर एक इंसान आवा है, आदमी। अच्छा ओ भैया इंसान आदमी। हाँ भैया। अच्छा भैया धन्यवाद। एक जने तो और रहे तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तुम्हें तो अब बताओ कि इंसान है आदमी? अरे एक ही चीज है, मैं इंसान हूँ आदमी हूँ। अच्छा तो क्या करने आए हो? भाई साहब यहाँ बोर्ड लगा हुआ था फाटक पर, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो इस हवेली में नौकरी मिल जाएगी उसे, इसीलिए आवाज दे रहा था। नौकरी तो हाँ वास्तव में खाली है। हाँ, कौन है मालिक इसका? पढ़े लिखे हो? हाँ मैं बीए पास हूँ। ठीक है मैं पूछ के रहा। नौकरी के लिए आया। आइए। कहो ये सब बोरा भी तल्ला देख कहाँ घूम रहे हो? बाबूजी आपके फाटक पर बोर्ड लगा हुआ था कि जो पढ़ा लिखा होगा हवेली में काम मिल जाएगा, नौकरी। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम हीरा है बाबूजी। कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ मैं बीए पास हूँ। ये पास हो? हाँ। अरे इसको बाहर रख दो। क्यों? ये झोले को बाहर रखो। अच्छा बाबू। हम काम तुम्हें पता है क्या करना है। अपना नाम तो बताया हीरा। हाँ। और तुम्हारे पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम श्री रंगम किसान है। रंगम किसान था। तुम रंगम के बेटे हो? हाँ बाबूजी आप जानते हैं। माताजी का क्या नाम है तुम्हारी? माताजी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी। और सुखैया अपना नाम बताता हीरा, पिताजी का नाम अपने बता रहा है रंगम, माताजी का नाम बताता पुष्पावती। तो गाड़ी तो बिल्कुल लाइन पर ही जा रही है। ये बताओ रहने वाले कहाँ के? हम नैनागढ़ के रहने वाले बाबूजी। नैनागढ़ के रहने वाले? हाँ। हो सुखैया हथकड़ी लेकर आओ। हीरा हाँ बाबूजी। तुम्हारे जज्बातों से मालूम होता है कि कई दिन के तुम भूखे प्यासे हो। हाँ बाबूजी 3 दिन हो गए इस शहर के चक्कर मार रहा हूँ, काम की तलाश कर रहा हूँ और कहीं काम नहीं मिला। घबराओ नहीं, तुमको सब कुछ मिलेगा। और डरो मत, हमारे पास आओ। आप कहते हैं तो बिल्कुल नहीं डरूंगा। आओ। कर्जदार है, पहले हमारी रकम दे, उसके बाद में हमारे यहाँ नौकरी करो। अरे कर्जदार तू नहीं बल्कि कर्जदार था तबापा। वो रंगम हमारी रकम खा करके वो साला मर गया। सारी की सारी रकम पानी में डूब गई। वो रकम तुमसे वसूलेंगे। ये क्या कहते बाबूजी? लगा हाथ में हथकड़ी, लगा हाथ में हथकड़ी। ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? तू मेरा कर्जदार है। नहीं नहीं आप झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे पिताजी ने कभी बताया होता, लेकिन हमारे बचपन में तो हमारे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। जाओ ले जाओ, भगवान के प्यारे हो गए तो तुम भी हो जाओगे प्यारे। क्यों चिंता करते हो? ऐसा मत कीजिए बाबूजी मेरी। या तो हमारी रकम हमको दे। अगर वाकई में आपका कर्जा था तो आपने हथकड़ी क्यों डाल दिया? आप हमें काम दीजिए, हर महीने हम आपको देते रहेंगे। हाँ
हम तुमको कोई काम नहीं, हमारे यहाँ नौकरी करोगे, हम तुम्हें तनख्वाह देंगे और वही पैसा हमको फिर वापस करो। अरे तो साले रकम तो हमारी ही रहे। जब काल कोठरी में इसकी जान तारा बाप में निकलेगी तो हमारी रकम वसूल हो जाएगी। और सुखैया इधर आओ, आया नौकरी के लिए, निकला मेरा कर्जदार। हाँ, हमने अच्छा किया या बुरा? बहुत बढ़िया क्यों मालिक अब सुन, अगर कोई नौकरी के लिए आता है तो तुम गेट पर ही रहोगे। हो सकता है जो साले कर्जदार है इसी तरह से आ जाए, हमारी रकम वापस आ जाए। हाँ? सेठ आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, इसलिए हम आराम करना चाहते हैं। तो ठीक है सरदार जी, आप आराम करिए। और जो है वे पहरा तुम देना। ठीक है, यहाँ कोई नहीं आएगा। खड़क सिंह अपनी गुफा में सो रहे हैं और सोते वक्त क्या देखते हैं, क्या सपना देखते हैं, गौर कीजिए, ये हमें पता नहीं है। अरे क्या हुआ सरदार जी, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों इधर उधर चौंक रहे हैं? यहाँ पर कोई आया था क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं आया था। मंगल आया था? नहीं सरदार जी, यहाँ कोई नहीं आया था। यहाँ कोई नहीं आया था? यहाँ कोई नहीं आया। नहीं नहीं, अच्छा सुन से बताओ, सपना किस पहर का सही होता है और किस पहर का गलत होता है? सरदार जी, सपना शाम के पहर का जो होता है वो झूठा होता है, और सुबह के पहर का जो सपना होता है वो सत्य होता है। अभी कितना टाइम हुआ है? सुबह हुआ है ना? हाँ हाँ, ये सुबह का समय है। सही कहा है। कहने वाले ने कहा है कि सांप का बच्चा एक दिन बनकर सपोला बनकर डसता है। मैंने वो देखा कि मंगल सिंह मेरा टिटू न मारा है। नहीं सरदार जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक काम करो, बुलवा मंगल सिंह को तत्काल। ठीक है सरदार।
क्या बात है पिताजी? ये ले लो। हाँ, क्या बात है? बेटा और हथियार है कि बस यही? और कोई हथियार नहीं है, लेकिन आप आज घबराए हुए हैं, क्या बात है? सोचता हूं कि यहाँ का सरदार तुम्हें बना दूं। मुझे? हाँ, नहीं पिताजी, ये जिम्मेदारी मेरे बस की नहीं, आप ही सरदार रहिए यहाँ के। अच्छा, देखिए हम बूढ़े हो चुके हैं, ना जाने किस दिन को पुलिस की गोली से हम लोग मारे जाएं, इसलिए तुम यहाँ का सरदार बन जाओ। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं सरदार बनने के लिए तैयार हूं। शेर सिंह, मोटा वाला रस्सा लाओ। इस रस्से की क्या जरूरत है? इस रस्से को जब तुम तोड़ दोगे तब तुम यहाँ के सरदार कहलाओगे। जब हम यहाँ के सरदार बने थे तो शेर सिंह से पूछ लो, रस्सा नहीं मोटी मोटी जंजीरें खट खट तोड़े। पिताजी, ये इतना रस्सा मोटा है, ये कैसे टूट जाएगा? मैंने तुम्हें शेरनी का दूध पिलाया है, तोड़ा। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं रस्से को तोड़ने जा रहा हूं। चाचा शेर सिंह, इस रस्से को खोलो, रस्सा नहीं टूट रहा है। रस्सा खोलना बाद में शेर सिंह हंटर दो मेरे हाथ में। पिताजी, मैंने आपका मकसद समझा नहीं। बेटा ये बताओ, एक तुम्हें हम कहानी बताते हैं। कहानी? हाँ, कैसी कहानी? समझ लो वही बात हो गई, अपने नहीं समझ लो। जैसे हम डाका डालने गए, ठीक है, गए और डाका डालते वक्त घर जिस घर में डाले उस घर का मालिक हम पे वार कर दिया, तो तुम क्या करते? उसके वार करने से पहले मैं ही उसका नामो निशान मिटा दूंगा। नामो निशान मिटा देते, गोली मार देते। हाँ, तुरंत। सही बात बेटा, सही बात। और उसके बाद डाका डाले तो कुछ न मिलता तो क्या करते? वही करते जो करना चाहिए। हाँ, हमने वही किया है। क्या मतलब? नैनागढ़ में एक किसान रहता था जिसका नाम था रंगम। रंगम खेतों की गुड़ाई कर रहा था, उसे मणि मिल गई। मणि? जब हम लोग सुने उसके यहाँ डाका डाला, उसने मना कर दिया। मैंने उसको गोली मार दिया, उसके बेटे को उठा लाया। अच्छा, रंगम के बेटे को? हाँ, और उसकी एक मतलब रंगम की औरत थी, उसी नैनागढ़ में बेचारी भी, नाम था क्या था? पुष्पावती। पुष्पावती। और जिस लड़के को उठा कर लाए थे कौन था जान लोगे? नहीं नहीं। वो होटो। मैं? ना! और ना तू मेरा लाल है ना मैं तेरा। ना तू मेरा लाल है और ना मैं तेरा बाप, और तू ही काला नाग है और तू क्या देखते हो?
कलक्षी, मिटा दो हरामजादी को। तूने पहले ही मेरे हाथ बांध दिए, अगर हिम्मत है तो ये रस्सा खोल के देख, मैं तेरा इसी वक्त करा दूं। कलक्षी को मूर्ख समझता है कारे, रस्सा खोल दे, ये हट्टा कट्टा मेरा टेटुआ दबा दे, काम दबाओ हो जाए। बुढ़ापी वक्त हम भी मन दुखिया चला। कड़क सिंह, याद रख, अगर कहीं मैं बच गया तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। हरामजादे जीवित बचेगा नहीं। हथकड़ी लगा, लेकर के जाओ। कौन पुलिस भाई? हाँ इधर आई, इधर आओ। ये बताओ तुम्हें किस लिए मार रहे हैं, कौन है तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा कोई नहीं, मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ। काबुल से घोड़ा लाकर यहाँ बेचना हमारा यही व्यापार है। मैं घोड़े बेचकर वापस जा रहा था कि अचानक इसका गिरोह मिल गया और इसने हमसे कहा कि सारी रकम यहीं पर रख दो। मैंने इनकार किया तो इसने मेरे हाथ बांध दिए और फिर इसने कहा रकम रखो, फिर इनकार किया तो ये मुझे जान से मारना चाहता है। अगर आप आइन वक्त पर नहीं आ जाते तो ये मुझे जान से मार देता। तो तुम क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ, आपने आकर मेरी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओए इधर आओ। ये रस्सा खोल दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भैया का हुक्म है, पुलिस साहब का ऑर्डर है, हम चौकीदार हैं। क्या? हवलदार,